आवर शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। कैसे हैं आप सब और आपको हमारा ये शो कैसा पसंद आ रहा है? हम आपकी एडवाइस पे लेकर आते हैं ये पूरा एपिसोड, जिसमें हम आपको अपनी 3 सेगमेंट्स के थ्रू लेकर जाते हैं। वर्कआउट, योग, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो रखता है आपको चुस्त एंड तंदुरुस्त। और आज इस सेगमेंट में हम लेकर आए हैं पॉल्यूशन। हम सभी पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा तंग हैं। वो सभी टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको इस पॉल्यूशन को फेस करने में, इनफैक्ट पॉल्यूशन के टाइम में अपने आप को हेल्दी रखने में। तो आइए चलते हैं हम अपना सबसे पहले सेगमेंट में, जिसका नाम है एक्सरसाइज एंड वर्कआउट सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम करेंगे वो सारे वर्कआउट मूव्स जो आपको हेल्प करेंगे अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपकी लंग पावर को इंक्रीज करने में, इनफैक्ट आपके मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। तो चलिए हम चलते हैं अपने वर्कआउट के सेगमेंट में। आदाब दोस्तों, मैं सबा, आपके फिटनेस कोच, आपके अपने शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका खैर मकदम करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं लेग की एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी लोअर बॉडी और लेग के मसल्स टोन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो वार्म अप में हम सबसे पहले करने वाले हैं फ्री स्क्वाट्स। इसके लिए अपने पैरों को शोल्डर विड्थ तक खोलिए, अपनी चेस्ट को आगे लेकर आना है, शोल्डर्स को पीछे लेकर जाना है, बॉडी को एक जगह लॉक करके हम पूरी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि हमारे नीज हमारे टोज से पीछे की तरफ रहें। 1 2 3 4 5 एंड 6। वार्म अप में हम दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं हिप ओपनर्स। इससे क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स पूरी तरह से खुल जाएंगे वर्कआउट से पहले, और हमारे स्क्वाट्स या किसी और मूवमेंट में हम पूरी डेप्थ में जा सकते हैं। हिप ओपनर्स के लिए हम अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे, अपनी एल्बोज को नीज के अंदर रखना है और उन्हें बाहर की तरफ पुश करना है, जिससे हमारे हिप जॉइंट्स खुल जाएंगे। कुछ इस तरह से। ये आपको 6 से 8 बार करना है। उसके बाद हम करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाना है, हिप्स को एक जगह लॉक करके अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करिए। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करना है। अगर आप अपने अंगूठों को छू पा रहे हैं तो ज़मीन को टच करने की कोशिश करना है। अगर ये भी आपके लिए ईजी है तो आप आगे जा सकते हैं, कुछ इस तरह। फिर आपको उसी तरह वापस आना है। ये आपको रिपीट करना है 5 से 6 बार। ये वार्म अप के एक्सरसाइजेस के बाद गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए और अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करिए, ताकि आप आगे मेजर मसल्स को पूरी स्ट्रेंथ से हिट कर पाएं। गहरी गहरी सांसें लीजिए। तो आइए आज का लेग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल स्क्वाट्स। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो हमारी लेग्स के डिफरेंट पार्ट्स को हिट करती है, थाइज, बट्स। इसके लिए हमें रॉड को उठाना है और अपने शोल्डर्स के थोड़ा नीचे ले जाकर रेस्ट करके हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारी रॉड हमारे शोल्डर्स के थोड़ा नीचे रहे। अपर बॉडी को लॉक करना है, चेस्ट अप और हिप्स को नीचे लेकर जाएंगे। 1 2। हमें ये खास ख्याल रखना है कि हमारे नीज हमारे टोस के पीछे रहें। धीरे धीरे कंट्रोल मूवमेंट। जितना धीरे हम नीचे जाएंगे उतना ही धीरे हम ऊपर भी आएंगे। 5 और 6। हमें इसके 5 से 6 रेप्स करने हैं, जो मिलकर बनाएगा एक सेट। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 2 से 4 सेट्स कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर सकते हैं। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स का वेट टाइम के साथ साथ बढ़ा सकते हैं। ये लेग वर्कआउट का सबसे सुप्रीम पार्ट है, जिसको कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये लेग मसल्स के एक से ज़्यादा मसल्स को हिट करता है, जैसे कि बट्स, थाइज और काव्स। सही तरीके से किए जाने पर ये टाइम के साथ साथ आपकी लेग्स को पूरी तरह से टोन करता है, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करता है और इस तरह से आपकी पूरी लेग्स में एक अलग किस्म की मजबूती आती है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने लेग वर्कआउट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है लेग एक्सटेंशन, जो कि हमारी थाइज को हिट करती है।
इसको एक आइसोलेशन मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि बारबेल स्क्वाट हमारी लेग्स के अलग अलग मसल्स को हिट कर रही थी, इसका मेजर टारगेट हमारी थाई आगे वाले हिस्से की तरफ रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेशन मूवमेंट। इसमें अपने पैरों को मशीन के इस हिस्से के पीछे लेकर जाना है और अपनी स्ट्रेंथ और ताकत के अकॉर्डिंग आप वेट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी लगाया हुआ है 15 किलो। बैक को सीधा रखते हुए नीज को एक जगह लॉक करके टांगों के इस हिस्से से मशीन के इस हिस्से को ऊपर लेकर जाना है। इससे पूरी तरह हमारी थाइस टारगेट हो रही हैं। 1 2, जितना धीरे हम नीचे आएंगे उतना ही धीरे हमें ऊपर भी आना है। यहाँ हम 2-3 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं, जिससे हमारी मसल फाइबर्स टूटने में और ज्यादा आसानी होगी। 4 5, ये ध्यान रखें कि नीचे जाते हुए हमें झटके से मशीन को नहीं छोड़ना है, कुछ इस तरह हमें मूवमेंट पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है। इस तरह धीरे धीरे। इसके हमें 6 से 8 रेप करने हैं। 4 5 6 7। अगर हम अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे कुछ इस तरह और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे थाइस के बाहर वाला हिस्सा टारगेट होगा, और अगर हम अपने पैरों को बाहर की तरफ रखेंगे और मशीन को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे थाइस का अंदर वाला हिस्सा टारगेट होगा। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने पैरों की मूवमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स, लेग एक्सटेंशन करने के बाद अगर आपको आपके थाइस के आगे वाले हिस्से यानी कि क्वाड्रिसेप्स में अलग किस्म का बर्न फील हो रहा है, मतलब आपकी एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन गई है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है रोमानियन डेडलिफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेग वर्कआउट के एपिसोड में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको लेग्स के मेजर अलग अलग मसल्स को हिट करना सिखाएं। जैसे कि हमारी पिछली एक्सरसाइज जो थी लेग एक्सटेंशन, उसमें हमने आप थाइस के आगे वाले हिस्से को हिट करना सिखाया। अब हम करने वाले हैं रोमानियन डेडलिफ्ट, जो हमारी लेग्स की पीछे वाले हिस्से को टारगेट करेंगे। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल्स लेने हैं। अपनी बॉडी को एक जगह लॉक करके अपर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हमें नीचे जाना है। हिप्स एक जगह लॉक्ड रहेंगे और फिर कमर से सिर्फ बॉडी को नीचे लेकर जाना है। ध्यान रहे कि कमर सीधी रहे और आप सामने की तरफ देखते रहें। धीरे धीरे 1 2। अगर आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं तो आपको सही जगह महसूस होगी। 3 4 एंड 5। इस एक्सरसाइज के 2 वेरिएशन हैं। अगर आप अपनी टांगों को पूरी तरह से सीधे रखकर नीचे जाएंगे इस तरह से, तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स हिट हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने घुटनों को हल्का सा मोड़कर बॉडी को नीचे लेकर जाते हैं इस तरह, तो आपके बट्स हिट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एक एक्सरसाइज से अलग अलग फायदे उठा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम हैमस्ट्रिंग्स हिट कर रहे हैं तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, वरना हैमस्ट्रिंग हिट करते हुए ग्लूट्स पे भी आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन अगर हम अपने ग्लूट्स यानी हिप्स को हिट करना चाहते हैं तो हमें अपने घुटने को मोड़ना है और अपनी बॉडी को नीचे लेकर जाना है, कुछ इस तरह। ये ग्लूट्स के लिए और ये हैम्स के लिए, यानी कि लेग्स के पिछले हिस्से के लिए। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी लेग वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है सुमो स्क्वाट। ये भी एक कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब ये लेग्स के अलग अलग हिस्सों को हिट करती है। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल या कोई भी वेटेड सब्सटेंस उठानी है। अपने लेग्स को बाहर की तरफ खोलना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे टोस बाहर की तरफ पॉइंट करें। डंबल को सीधा रखते हुए चेस्ट अप और हम डेप्थ में नीचे जाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। 1 2। ये मूवमेंट करते हुए आपको बर्न आपके इनर थाइज में फील होगा, इसका मतलब आपका फॉर्म ठीक है। 3 4 और 5। इस एक्सरसाइज को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्टेपर या कोई ऊंची चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल करके
इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। डंबल को उठाकर कमर को सीधा रख के नीचे जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। 1 2 3 एंड 4। अपनी स्ट्रेंथ और पावर के अकॉर्डिंग आप 6 से 8 रेप्स कर सकते हैं। 6 से 8 रेप्स मिलकर बनाएंगे एक सेट और आप 2 से 4 सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज के साथ हमारा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का जिम सेगमेंट यहीं कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस करें तो किसी ट्रेंड फिटनेस कोच के सुपरविजन में ही करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो कैसे लगी आपको हमारी ये सभी वर्कआउट की मूव्स? इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप अपने फिजिशियन की सलाह पक्का लेंगे। तो अपने घर बैठे आप ऐड कर सकते हैं ये सारी की सारी वर्कआउट मूव्स जो आपको हेल्प करेंगी स्ट्रॉन्ग बनने में और बहुत ज्यादा असरदार हैं उन सभी युवकों के लिए जो 8 से 10 घंटे तक एक चेयर पे बैठ के काम करते हैं। तो सोचिए आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कितना हानिकारक है आपके लिए। तो ये सभी की सभी मूव्स आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको निजात पहुंचाएंगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी सेगमेंट में जिसका नाम है योग। योग के थ्रू आप पॉल्यूशन को कैसे काउंटर कर सकते हैं, आप किस तरह की प्राणायाम टेक्निक्स को ऐड कर सकते हैं जो हेल्प करेंगी आपकी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। बहुत सारे सिंपल प्राणायाम्स हैं जो आपको हम सिखाएंगे अपनी योग की सेगमेंट में। रेगुलरली आप इन सभी के सभी प्राणायाम्स को करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉल्यूशन से आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने योग के सेगमेंट में और सीखते हैं इन सभी के सभी सिंपल मूव्स को। नमस्कार आप सभी को, मैं निहारिका सैनी आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। जैसे कि हम देख सकते हैं पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे हमारे लंग की कैपेसिटी कम होती जा रही है। हमें ऑक्सीजन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आइए इसके करने के लिए हम कुछ योग का उपचार करते हैं। पहला हम आएंगे त्रिकोण आसन में। त्रिकोण आसन में आने के लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, एक एक करके दोनों पैरों को सामने की ओर लेके आएंगे और अपने मैट पर खड़े होंगे। त्रिकोण आसन करने के लिए अपने पैरों में 3 से 4 फीट का गैप बनाए रखेंगे। अपने सीधे पंजे को बाहर की ओर करेंगे, आपके दोनों हाथ कंधे की सीध में। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप अपने शरीर को सीधी ओर लेके आएंगे, अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। उल्टे हाथ का मुख आपकी ओर, अपने उल्टे हाथ को देखने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी हिप डाउन रहेगा, बॉडी ऊपर की ओर। श्वास प्रश्वास बनाए रखेंगे। जिसको बैक इंजरी है वो इसमें अपनी कैपेसिटी के थ्रू आगे जाएंगे, ज्यादा आगे ना झुके। 1 मिनट तक इस अभ्यास का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, अपने पंजे को सीधा करेंगे, अपने उल्टे पंजे को बाहर की ओर, दोनों कंधे की सीध में। धीरे से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। सीधे हाथ की हथेली को अपनी तरफ करेंगे, हथेली की ओर देखेंगे, हथेली का मुख आपकी ओर। निरंतर सांस प्रश्वास लेंगे। धीरे से वापस आएंगे, अपने पैर के पंजे को सीधा करेंगे, दोनों हाथ नीचे, तो पैरों में दूरियां कम करेंगे। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में आप 8 गैप करेंगे 10 से 20 सेंटीमीटर का। दोनों हाथ सामने की ओर, हाथ को मोड़ते हुए उल्टे हाथ को मोड़ेंगे, सीधे हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। पीछे अपने अंगूठे की ओर देखना है। अपने शरीर को जितना पीछे की ओर खींच सके उतना खींचेंगे जिससे आपकी स्पाइन ट्विस्ट हो। ज्यादा से ज्यादा इनहेल करेंगे। श्वास लेते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर।
श्वास भरते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास लेते हुए सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे जितना जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ नीचे अपनी जंघा पर। अगला अभ्यास हम करेंगे पादहस्तासन का। पादहस्तासन में आने के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हल्का सा एक गैप बना के रखेंगे कि आप अपना समांतर वजन दोनों पैरों पे बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने वेस्ट को ऊपर की ओर खींच के रखें। आपके हाथ आपके कंधे की सीध में। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ सामने की ओर। दोनों हाथों को कोमलता से अपने मैट पर रखेंगे। मैट पर रखने के बाद अपनी स्पाइन को नीचे की ओर खींचेंगे। नीचे करने के बाद अपने मुख को अपनी नीज पर टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को अपनी थाई से लगाने का प्रयास करेंगे। इसका अभ्यास आप 1 मिनट तक करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ सामने की ओर, धीरे से हाथों को सामने लेके आएंगे अपने कंधे की सीध में। हाथों को कंधे की सीध में रखते हुए धीरे से हाथ नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। अपने मैट पर बैठेंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे एक एक करके। वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को आगे रखेंगे, एक एक करके पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों घुटनों को मिलाकर रखेंगे और दोनों जंघा को मिलाकर रखेंगे। अपने चिन को नीचे की ओर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखेंगे। कोहनियां मुड़ी हुई, कोई बाहर की ओर ना रहे, ज्यादा अंदर की ओर ना रहे। कोहनियों का मुख ऊपर की ओर। धीरे से श्वास भरते हुए अपने चिन को ऊपर करेंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर करेंगे और भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, जिसको हम कोबरा पोज कहते हैं, एक सांप के समान। इस आसन से आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है, जिससे हम इनहेलेशन की पावर ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास आपके अंदर जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे। कुछ पल का विश्राम। धीरे से अपनी बाई करवट लेते हुए उठेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए आप सुखासन, पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। कपालभाति में श्वास लेंगे, अपना पेट बाहर की ओर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। निरंतर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक गति पकड़ेंगे। पेट को अंदर की ओर खींचेंगे अपने। फोर्सफुली इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जब भी गति टूटे तो विश्राम लेके दोबारा ही पुनः इसका प्रयास करें। दोबारा से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पुनः प्रयास करेंगे।
नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं निहारिका सैनी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप ये सिंपल प्राणायाम टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगे ना, तो आप जितनी भी एंटी एजिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या एंटी एजिंग क्रीम्स लगा रहे हैं, आप उन सबको छोड़ देंगे। ये आपको एक इनर ग्लो देगा। ये डीप ऑक्सीजनेट करता है आपके पूरे सिस्टम को। प्राणायाम के थ्रू आप अपने हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आप सोचिए इससे अच्छा एंटी एजिंग क्या हो सकता है। तो ये सभी के सभी आपके फेस के ग्लो को और आपकी त्वचा को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन। हाँ जी, पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो चलेंगे आप मेरे साथ। और हम चलते हैं अपनी डाइट के सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे उन सभी फूड आइटम्स को जिनको आपको इंक्लूड करना चाहिए और उन सभी फूड आइटम्स को जिनको आपको एक्सक्लूड करना है अपनी डाइट से। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन इस पॉल्यूशन के टाइम में। तो हम चलते हैं आपकी किचन में और आपकी किचन से हम उठाते हैं बहुत ही बेसिक सामान और बनाते हैं एक टेस्टी डिटॉक्स ड्रिंक जो आप ले सकते हैं हर दिन सुबह और शाम को, और ये हेल्प करेगा आपके पूरे सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला आइटम आप लेंगे वो है अदरक। सेकंड आइटम आप लेंगे दालचीनी की स्टिक्स। चाहे आप उसका चूरा भी ले लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि वो स्टिक से चूरा आप अपने घर में बनाएंगे, क्योंकि अगर आप उसका चूरा मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें हाई लेवल ऑफ अडल्ट्रेशन पाया जाता है। तो कितना ही आसान है, अपने मसालदान में अपनी स्टिक्स का चूरा बनाइए। उसका छोटा छोटा पोर्शन ही आपको हर दिन ऐड करना है, तो आप साथ साथ ही उसी टाइम ही उसको पीस भी सकते हैं। उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे गुड़। गुड़ भी एक ऑर्गेनिक सोर्स से ही ऑब्टेन करेंगे। तो अगर आप दालचीनी, अदरक और उसमें अगर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, और आप हल्दी का भी अगर जड़ लेकर आए जो सूखा होता है सौंठ में, अदरवाइज हल्दी का जड़ जो अदरक की तरह दिखता है, उसको भी थोड़ा सा घिस के इस तरह से आप अपना एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाइए। इस ड्रिंक को आप सुबह और शाम अपनी डाइट में ऐड कीजिए। कितना सिंपल है इसको बनाना, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और एक हफ्ते पीकर देखिए, ये ना सिर्फ पॉल्यूशन के लिए बट आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, वो भी कंट्रोल करता है। तो आप सोचिए पॉल्यूशन है क्या? पॉल्यूशन एक बाहर का टॉक्सिक एलिमेंट है जो आपके सिस्टम में अंदर जाके आपकी नॉर्मल प्रोसेसेस से इंटरफेयर करता है। तो आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू इसी इन्फ्लेमेशन को रोकना है। तो ऐसे कौन सी फूड आइटम्स हैं जो आपकी इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं? बहुत ज्यादा बाहर का तला हुआ मसाला वाला खाना जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। इनफैक्ट वो सारा खाना जो प्रोसेस्ड है, मतलब वो सारी की सारी फूड आइटम्स जो बाजार में शेल्फ पे लगी होती है ना, वो सभी प्रोसेस्ड होती हैं। चाहे उन पे लिखा हो कि इसमें जीरो प्रोसेसिंग हो, चाहे उसमें लिखा हो नो फ्लेवर्स एडेड, किसी ना किसी ढंग से उसके अंदर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए टॉक्सिक्स ऐड ही किए जाते हैं। और वो टॉक्सिक्स क्या हैं? आपकी बॉडी उन सभी टॉक्सिक्स को केमिकल्स ही मानती है और ये आपके लिवर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है डाइजेस्ट करने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा स्वच्छ खाना, ताजा खाना खाएं। आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को आप 1 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप ताजा खाना खाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप बेरीज को ऐड कीजिए, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, इनफैक्ट ऑरेंजेस, इन सभी फूड आइटम्स को आप अपनी डाइट में ऐड करें। बट कोशिश कीजिए आप इनको एकदम ठंडा कंज्यूम नहीं करेंगे, और अगर हो सकता है तो धूप में बैठ के आराम से अपने इन सभी फ्रूट्स का मजा लीजिए। उसका मजा डबल हो जाएगा इस तरह से खाने का। इनफैक्ट उसकी एब्जॉर्प्शन भी डबल हो जाएगी इस तरह से खाने से। तो प्लीज कोशिश कीजिए इन सभी के सभी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का, और वो सभी प्रोसेस्ड आइटम जो आजकल आपकी डाइट का पार्ट बन गए हैं, जिसके अंदर बर्गर्स, चीज बर्गर्स, हैम बर्गर्स, किसी भी तरह के बर्गर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें प्रोटीन है और इस तरह से आप प्रोटीन खा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, वो हाईली प्रोसेस्ड फूड है। आप उसको प्लीज अपने किसी ना किसी घर के आइटम से सब्स्टिट्यूट कीजिए।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दीज एंटायर डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स। ये सभी सिंपल टिप्स हैं, इसलिए आप कंसिस्टेंटली अपने हर दिन की रूटीन में इनको ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने का, मतलब उस सभी के सभी आइटम्स जिनके बारे में हमने बात की है, उनके पेस्ट को या उनके पीसे हुए सामान को एक जगह रखने का, अपने इनफैक्ट बेड साइड में रखने का, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको उसको भिगाना, खाना, कंज्यूम करना। सो इस तरह के सिंपल हैक्स को ऐड कीजिए अपनी डेली रूटीन में, चुस्त और तंदुरुस्त बने रहने के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल टिप्स? सिंपल हैं इसीलिए कारगर हैं, सिंपल हैं इसीलिए आप इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं आपसे। आदाब, दुआ, सलाम। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में कुछ न्यू टेक्निक्स के साथ। तब तक फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया।